जब प्रेम प्रार्थना बन जाता है तो वह मौन हो जाता है और आपको मौन की सुंदरता का नहीं पता है। मौन में वो सुंदरता है जो कि आपके बोलने में, आपके शब्दों में कहीं पर भी नहीं ठहरती। मौन तो अपने आप में सुंदरता है, लेकिन आपको सही तरीके से पता हो कि मौन कैसे हुआ जाता है। आपको सही तरीके से पता चले कि धर्म होता क्या है और उसका आपके जीवन में क्या संबंध होता है। धर्म का मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजों से कुछ लेना देना नहीं है। गीता, कुरान और बाइबल से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म का संबंध खाली इस बोध से है कि यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तीर की तरह यह बात चुभ जाए भीतर तो जीवन में एक झरना फूटता है। तुम्हारे ही प्राणों में, तुम्हारे ही अंतकरण में एक संगीत उमगता है जिसको अनहद नाद कहा जाता है। हर व्यक्ति आपको ये चीजें नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता है। जिसने पाया वही बता सकता है। अनहद नाद एक ऐसा स्वर है जो परमात्मा की आवाज माना जाता है। एक सन्नाटे का शोर, अनहद नाद जो आपके ही शरीर से उगता है, शरीर से ही निकलता है। आपने सुना होगा कि दुनिया की हर आवाज में टकराव होता है। एक हाथ को दूसरे से टकराओगे तो आवाज होगी, ध्वनि पैदा होगी। लेकिन अनहद नाद है, वह निरंतर चलता है, आदिकाल से चला आ रहा है। उसके लिए दो चीजों के टकराव की जरूरत नहीं है, वह आपके भीतर से ही फूटता है। और जो एक बार अपने अनहद नाद को सुनने लगे, उस परमात्मा की आवाज को सुनने लगे, फिर उसके ऊपर नेगेटिव शक्तियां, कोई बुरी चीजें, बुरे विचार, ख्याल, उसके हाथ से पाप नहीं होता है। वह जो करता है वह पुण्य ही है। इसलिए तुम्हारे प्राणों से एक संगीत उठता है, तुम्हारे भीतर एक ज्योत जलनी शुरू हो जाती है जो शायद जल ही रही थी। जैसे अनहद नाद तो चल ही रहा था, वैसे यह ज्योत भी तो जल ही रही थी। लेकिन तुम्हारी आंखें क्योंकि बाहर की तरफ देखती हैं, बाहर की तरफ दौड़ती हैं, बाहर की तरफ भटक रही हैं, क्योंकि तुम दुनिया की तलाश में निकले थे और तुमने कभी पीछे लौटकर अपने भीतर नहीं देखा था, इसलिए पता न था, इसलिए तुम्हें प्रज्ञा न थी कि वह तुम्हारे भीतर बैठा है। और जिस दिन वह दिखाई पड़ जाता है तो यह पूरी दुनिया भी मिल जाए तो कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हारे हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। उस दिन आदमी आंख बंद करता है और अपने भीतर देखता है, तब अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं। और जिसने यह जान लिया कि मैं कौन हूं, उसने सब जान लिया। जो भी जानने के योग्य था सब जान लिया, जो भी पाने के योग्य था वह सब पा लिया है। स्वयं को जानते ही एक तृप्ति की वर्षा होती है, एक संतुष्टि की बारिश होती है आपके ऊपर। अमृत के मेघ घिर आते हैं और उस शाश्वत जीवन का द्वार खुल जाता है। बाहर तो जो कुछ भी दिखाई देता है आपको अपनी आंखों से, जिसके पीछे आपकी नजर दौड़ती है, वह सब क्षण भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला, कोई इंद्रधनुष है, अक्षित की तरह जो कुछ भी है सब झूठ है, यह दिखाई पड़ जाता है। देखते नहीं, थोड़ी ही दूर पर आकाश पृथ्वी से मिलता हुआ दिखाई लगता है, पर मिलता कभी नहीं है। तुम दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, दौड़ते दौड़ते गिर जाओगे, दौड़ते दौड़ते चिता में जल जाओगे, झूले से लेकर शमशान तक दौड़ते ही रहोगे, लेकिन कभी
अक्षित तुम्हें मिलेगा नहीं, नहीं कभी तुम पाओगे। इस दुनिया के मिल जाने से भी कुछ मिलता नहीं है, ऐसा प्रतीक होता है और एक क्रांति घटती है। कंकड़ पत्थरों से नजर हट जाती है और आत्मा की तलाश शुरू हो जाती है। धन तो मूल्यहीन हो जाता है और भक्ति, नाम जप, अपने परमात्मा का प्रेम, उसका मूल्य प्रतिष्ठित होता जाता है। उसी को हम भक्ति के ये सूत्र कहते हैं। हंसा तो मोती चुगे, हंस बनो और कुछ चुगना ही है तो मोती चुगो। कहाँ कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करते फिर रहे हो? कब तक ठिकरों में उलझे रहोगे? कब तक व्यर्थ को ही सार्थक समझकर दौड़ते रहोगे? कब जागोगे इस मृग मरीचिका से? कब स्मरण करोगे कि हंस तुम ही हो, ततव मसी श्वेत केतु, वह तुम ही हो श्वेत केतु। कि मानसरोवर तुम्हारा देश है, कि मोती तुम्हारा भोजन हो सकते हैं, कि मोती चुगो तो ही तृप्ति होगी, तो ही संतोष मिलेगा, तो ही मुक्ति मिलेगी और तो ही मोक्ष मिलेगा। कि मोती ही चुगो तो ही निर्वाण है। इन कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने से जाते समय तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हाथ तो खाली हैं। इसलिए चुगो तो मोती ही चुगो, वही निर्वाण है। परमात्मा का प्रेम, उसका प्रसाद, उसकी कोई झलक मिल जाए, कोई सुगंध उसकी तुम्हारे नाकों में पड़ जाए तो जानो कि तुमने मोती चुग लिया है। श्वास श्वास हरि नाम भज, व्यर्था श्वास न खोए। कोई भी श्वास तुम्हें व्यर्था नहीं खोना है। हर श्वास के साथ हरि का, उस नारायण का, उस प्यारे का नाम जपना है। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई बदनाम, सांसों की माला पे। तो श्वास श्वास हरि नाम भज। श्वास गई तो राम, श्वास आई तो राम। डुबो दो खुद को उस परमात्मा के सागर में और हल्के हो जाओ। छोड़ दो ये वहम कि तुम करता हो, छोड़ दो ये अहंकार कि तुम कुछ हो। और जिस दिन तुमने छोड़ दिया और समझ लिया कि मैं ना कुछ हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं, जो कुछ ही है तू ही है, बस एक तू ही है परमात्मा। जिस दिन ये जान लिया, ऐसा कोई संगीत तुम्हारे भीतर से प्रकट हो गया, कोई सुगंध निकली तुम्हारे भीतर से परमात्मा के नाम की, तो तुम मस्त हो जाओगे, बिल्कुल मस्त हो जाओगे उस प्रभु की, उस प्यारे की मस्ती में। इसी को तो निर्वाण बोलते हैं। तुम्हारे चेहरे पर आनंद आ जाता है, सुख दुख तो रहते ही नहीं, एक संतुष्टि, एक तृप्ति का उदय होता है और परमात्मा की झलक तुम्हारे भीतर चली जाती है। लेकिन एक चीज याद रखना, यह उन लोगों के भीतर परमात्मा नहीं उतरता है जिनके हृदय में मांग हो, जिनकी प्रार्थना भी एक सौदा हो, एक व्यापार हो कि लड़के को नौकरी दिला दो, 15 दिन व्रत करूंगा, कोई मांग न हो, उसी को प्रार्थना बोलता हूँ। और प्रेम होता है परमात्मा से, और ये प्रेम ही एक दिन परमात्मा की प्रार्थना बन जाता है और तुम मौन हो जाते हो, मौन हो जाते हो। फिर कोई मांग नहीं रहती है, न कुछ सवाल रहता है,
न कुछ जानने को रहता है, क्योंकि ततव मसीह श्वेत केतु वह तुम ही हो, यह तुम जान लेते हो। तुम ही परमात्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि। जैसा जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। जिस तरह से अष्टावक्र ने कह दिया था, घोषणा कर दी थी कि मैं ही शिव हूँ, मेरे भीतर ही तो है शिव। और उन्होंने शिव को प्रकट भी कर दिया था उत्तराखंड के तुंगनाथ नामक स्थान पर। आज तुंगनाथ पंच केदारों में से एक आते हैं, बहुत ऊंचाई पर स्थित है, बहुत कम लोग वहां जा पाते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं केवल वही तुंगनाथ के दर्शन कर पाते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, वो तुम ही हो श्वेत केतु, जो तुम्हारे भीतर बैठा है वही शिव है। लेकिन जब तक तुम उसे बाहर ढूंढते रहोगे, तुम्हारे हाथ न आएगा कुछ।